रानी और पंकज दोनों पति पत्नी एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, लेकिन उनका ढाबा कुछ खास नहीं चलता है। वहाँ ज्यादा लोग आना पसंद नहीं करते हैं। आजा आजा रे हमरे परिवार में, हो आजा आजा रे हमरे दरबार में, सब्जी पूरी और मस्त मस्त अचार खा जा रे आजा आजा। अरे रानी, गाना क्यों गा रही हो? तो और क्या करूं भाई, खाना तो बन गया है, अब लोगों का आना ही बाकी है। छोड़ो रानी, यहाँ तो इतना स्वादिष्ट खाना होते हुए भी ज्यादा कोई आता ही नहीं है। वो गाना सुना है तुमने? कौन सा? अरे वही, कोई आए या ना आए खाना बनाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना, तुम तो हर परिस्थिति में खुश रहती हो और मुझे भी खुश रहने की कोई ना कोई वजह दे ही देती हो। पंकज और रानी उनका ढाबा काफी कम चलता था, लोग भी कम आते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं। ऐसे ही जैसे तैसे उनकी नैया चल रही होती है। कुछ दिनों बाद गांव में विदेशी पर्यटक आते हैं। ओह वाह, सो फ्रेश, ये स्मेल कैसी है? ओह, ये तो काऊ डंक है। नाइस, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। यप, बाय द वे आई एम सो हंग्री। यहाँ कोई होटल नहीं है? दिस वे, मैंने वहां से करा है होटल, कम विद मी। शार्लिन और सूजी को गांव में सब लोग देख रहे होते हैं। वो दोनों भी अपनी टूटी फूटी कमजोर हिंदी के साथ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोगों से बात करते हुए, यहाँ वहाँ देखते हुए वो दोनों रानी और पंकज के ढाबे में पहुंच जाते हैं। ओह नाइस, यहाँ सब कुछ अच्छी है। सुनिए, वी आर हंग्री, भूख लगी है। फूड है यहाँ? जी हाँ, यहाँ है खाना, आप दोनों बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। रानी उन दोनों के लिए सब्जी पूरी रायता लेकर आती है और उन्हें खाने को देती है। वो दोनों खाना खाते हैं। सो यमी, डिलीशियस। सम सूप, ये लिक्विड मिलेगा? ये सूप नहीं है, ये सब्जी है, आलू टमाटर की। पोटैटो टोमेटो। ओह, टोमेटो एंड पोटैटो, नाइस नाइस। आपको और चाहिए? वांट? Yes, we want some tomato potato soup. This yellow one. रानी, पूरियां भी शायद चाहिए। तुम एक काम करो, सब ले आओ। इन्हें जो चाहिए होगा उस पर हाथ रख देंगे। हाँ, हमारे गांव के लोगों को तो कभी हमारे ढाबे का खाना पसंद आया नहीं, लेकिन देख रहे हो ना, परदेसी को हमारे ढाबे का खाना पसंद आ रहा है। हाँ, अरे जाओ जल्दी से खाना ले आओ। देखो कैसे चाव से खा रहे हैं, ऐसे इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। पंकज और रानी दोनों उन दोनों लड़कियों को काफी अच्छे से खाना खिलाते हैं। शार्लिन और सूजी भी बड़े मजे से खाना खाते हैं। ओह गॉड, माय टमी सो फुल। सुनिए, बिग बड़ा होटल कहाँ है फॉर स्लीप, सोने के लिए? वी आर टायर्ड। अरे रानी, तुम ही समझो कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इन्हें सोना है या आसपास कोई होटल पूछ रहे हैं? सुनिए, हमारे गांव में तो कोई होटल है भी नहीं और ये बाहर से आए हैं। आपको तो पता ही, ये दुनिया बस लोगों का फायदा ही उठाना चाहती है। लेकिन ये तो काफी अमीर लग रहे हैं। अब होटल तो है नहीं, तो अब हम क्या करें? हम इन्हें अपने ही घर में रहने के लिए बोल देते हैं, हमारे लिए भी अच्छा होगा और इनके लिए भी। क्या पता परदेसी को देखकर हमारे गांव वालों को हमारे ढाबे का खाना ही अच्छा लगने लगे। ठीक तो कह रही हो तुम। शार्लिन और सूजी अब दोनों रानी के ही घर में रहते हैं। वहाँ गांव के लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। रानी और पंकज को शार्लिन और सूजी की भाषा को समझने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन वो भी सब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। रानी, वाटर बहुत ठंड है, आई नीड हॉट वाटर। गर्म पानी, अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, मैं समझ गई, बाहर पानी गर्म हो रहा है, आउटसाइड हॉट वाटर। ओह नाइस, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग सो मच फॉर अस। हम एक परिवार की तरह ही हैं। यू मीन फैमिली? हाँ, रानी और पंकज विदेशी पर्यटक का बहुत ध्यान रखते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रख रहे थे। ये चीजें शर्लिन और सूजी को भी बहुत अच्छी लग रही थी। You see ना, the people are so good. हाँ, हमें गिफ्ट देना चाहिए। I have an idea. Listen.
शार्लिन और सूजी दोनों आपस में बात करती हैं। कुछ दिनों बाद शार्लिन और सूजी पंकज रानी को अपने साथ लेकर जाती हैं। अरे हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वेयर वेयर? ये रेस्टोरेंट आप दोनों का है। आप दोनों बहुत अच्छा है, हमारी बहुत हेल्प की, इसीलिए दिस रिटर्न गिफ्ट हमारे साइड से। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा तोहफा है। नहीं, हम ये तोहफा नहीं ले सकते, और हमने जो कुछ भी किया वो इसके लिए नहीं किया है। प्लीज टेक टेक, प्लीज अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो हम बहुत हैप्पी होंगे। वी आर फैमिली ना, प्लीज ले लीजिए। हम अब तक एक छोटा सा ढाबा चला रहे थे, हमारे तो गांव वाले ही सगे नहीं थे, लेकिन आप फिरंगी मेहमान, आप दोनों ने हमारे लिए कितना सोचा। थैंक यू, टू गुड। सूजी और शार्लिन अपने व्लॉग भी बनाती हैं जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। दिस ढाबा आर टू गुड, फूड सो यमी, हम यहाँ आए थे, दे पीपल सो नाइस, बाय। आप सभी आइए और इस ढाबे पर खाना खाइए। व्लॉग को देखकर अब गांव के लोग, गांव के बाहर से सब लोग वहां आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा अच्छा चलने लगता है। हमारे ढाबे पर ग्राहक बनकर आए थे और हमारे लिए भगवान बन गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से ढाबे से हम कभी इतना बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल पाएंगे। ये सब हमारी फिरंगी मेहमानों की वजह से ही हो रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। पहले हमारे ढाबे पर ज्यादा कोई आता नहीं था, हमारे ढाबे का खाना किसी को पसंद नहीं आता था, लेकिन अब देखो हमारे गांव के लोग भी तारीफ करते हैं। दूसरे गांव से, शहर तक से लोग हमारे ढाबे में खाना खाने आते हैं। फिरंगी मेहमान ने अब तो हमें भी ब्लॉग बनाना सिखा दिया है ना, इसलिए अब हम भी ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, ताकि दूर से ही सही लेकिन हमारा खाना तो देख सके हमारे फिरंगी मेहमान। रानी और पंकज का इसी तरह हर दिन काम अच्छा चलने लगता है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। रानी और पंकज दोनों अपनी जिंदगी काफी सुकून से जी रहे होते हैं। पंकज एक छोटा सा ढाबा चलाता है जो कि ठीक चल रहा होता है। एक शाम पंकज घर जल्दी आता है। अरे, आज आप जल्दी घर आ गए? हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो मैंने सोचा आज जल्दी घर। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बर्फी लाया हूँ, तुम्हें बर्फी बहुत पसंद है ना? मुझे तो लगा कि आप भूल ही गए हमारी सालगिरह। अरे ऐसे कैसे भूल जाता मैं। वैसे आज मैंने भी खास आपकी पसंद का खाना बनाया है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। रानी और पंकज दोनों का ही दिल साफ होता है। वो हर किसी की मदद करते हैं, खुद भी आपस में बहुत खुशी से रहते हैं। सब ऐसे ही अच्छे से चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद गांव में फिरंगी मेहमान आते हैं, सूजी और शार्लिन। काफी यूनिक है ये विलेज, दैट्स व्हाई हम यहाँ आए। अब हम यहाँ अपना कैफे ओपन करेंगे। इंडियन लोगों को हम क्रोसेंट लत्ते देंगे। हमारे कैफे का यहाँ बहुत नाम होगा। सुपर्ब आइडिया। दोनों फिरंगन मिलकर अब अपना कैफे खोल लेती हैं, लेकिन उनके कैफे में ज्यादा कोई आ नहीं रहा होता है। ज्यादातर लोग रानी और पंकज के ढाबे पर ही जा रहे होते हैं। हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। दिस लिटिल ढाबा, ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। यस, यू आर राइट, लेकिन हम क्या करें? तुमने तो कहा था यहाँ हमारा कैफे ओपन होगा, उसकी फ्रेंचाइजीज बनेंगी, बट यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। अपने कैफे के नाम के लिए हमें लिटिल ढाबे को डीफेम करना होगा। करेक्ट। सूजी और शार्लिन दोनों मिलकर अब ढाबे का नाम खराब करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद सूजी ढाबे में जाती है। उस समय ढाबे पर एक लड़के के अलावा और कोई ग्राहक नहीं होता और वो लड़का भी अपने फोन में व्यस्त होता है। ओह नाइस ढाबा, यहाँ का बेस्ट फूड जो भी है वो लेकर आओ। पंकज सूजी के लिए उसकी स्पेशल थाली लेकर आ रहा होता है। तभी सूजी पैर मारकर उसे गिरा देती है। पंकज सूजी के ऊपर ही गिरता है और सूजी चिल्लाने लग जाती है, हेल्प हेल्प। सूजी की आवाज सुनकर गांव के लोग आ जाते हैं। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? सूजी, व्हाट हैपेंड? दिस क्रीपी गाय, ये मुझे छेड़ रहा था। ढाबे में कोई नहीं था, इस बात का ये फायदा उठा रहा था। नहीं नहीं बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी सिस्टर कभी झूठ नहीं बोलती। हम आउटसाइडर हैं तो क्या आप लोग हमारी बात पर भरोसा नहीं करोगे? आपके देश में ऐसा होता है क्या? मैडम माफ करना, लेकिन मेरे पति ऐसे नहीं हैं। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे बहन जी, ये लड़की भी तो झूठ नहीं बोलेगी ना। अरे विदेशी मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या?
हम तो आप लोगों को कितना शरीफ समझते थे, लेकिन पंकज तुम ये करोगे? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। सब लोग हल्ला मचाने लगते हैं। पुलिस को भी बुलाने की बात होने लगती है। तभी वो लड़का आता है। पंकज भाई बिल्कुल निर्दोष है, ये देखिए वीडियो। वो लड़का अपने फोन में बनी वीडियो दिखाता है और सच सबके सामने आ जाता है। अरे ये सब क्या है? तुम फिरंगी हो, हमारे देश की मेहमान। हम लोग तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपने ही भाई के साथ गलत कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मैं तो यहाँ अपना वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, लेकिन गलती से वीडियो बन गई, और जब ये सब हंगामा हो रहा था तो मैंने वीडियो देखी और सच अब आपके सामने ही है। अरे बुलाओ पुलिस को, गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। सॉरी, ऐसा मत कीजिए, हम बस एक प्रैंक कर रहे थे। कोई बात नहीं, पुलिस के साथ भी कर लीजिएगा। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुलाना चाहते। ये हमारे मेहमान हैं और मौका सबको मिलता है। आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए। रानी दोनों फिरंगन को अपने घर लेकर चली जाती है और उनका अच्छे से ध्यान रखती है। ये लीजिए, मैंने आप दोनों के लिए देसी पिज्जा बनाया है। दिखने में तो ये काफी टेस्टी लग रहा है। खाने में भी टेस्टी होगा। मुझे पता है आप दोनों जब से इंडिया आई हो अपने देश के खाने को याद कर रही होगी। ऊपर से ये हमारा छोटा सा गांव, यहाँ तो ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने जुगाड़ से आपके लिए बनाया है। खाकर देखिए। दोनों खाना खाते हैं और उन्हें वो खाना काफी अच्छा भी लगता है। सो यमी, मैंने पहले कभी इतना टेस्टी पिज्जा नहीं खाया। वो आप लोग कहते हो ना, मजा आ गया। हाँ, मुझे भी मजा आ गया। ठीक है, आप लोग आराम से खाओ, मैं तब तक और बनाती हूँ। रानी उनकी खूब सेवा पानी करती है। एक सुबह रानी उनके पास जाती है। ये लीजिए, ये खास आपके लिए हर्बल टी है। आप दोनों को ये बहुत पसंद है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? कल आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थी, इसीलिए आज बाहर से मंगवा ली। अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी शायद, लेकिन यहाँ यही मिलती है। ओ प्लीज, ऐसा मत बोलिए, आप लोग हमारे लिए वैसे भी कितना कुछ कर रहे हो। रानी अपने घर आई फिरंगी मेहमान का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक शाम के समय रानी और पंकज दोनों घर आते हैं। सूजी और शार्लिन दोनों अपना सामान लिए खड़े होती हैं। अरे आप दोनों ने अपना बैग क्यों पकड़ा हुआ है? आप कहीं जा रहे हो क्या? हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। हम दोनों ने आपकी बहुत इंसल्ट की, आपके इंडियन कल्चर को मॉलेस्ट किया, लेकिन फिर भी आप दोनों ने हमारा कितना ख्याल रखा। हमारा कैफे तो फर्स्ट डे ही डाउन हो गया था, लेकिन आपका ढाबा तो सुपर्ब है, और मसाला छाछ ओहो बहुत यामी है। हमने इतना गलत किया, फिर भी आप दोनों ने हमें अपना बेस्ट गेस्ट बनाया। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। वैसे भी भारतीय हैं हम, हमारे देश में आए हो तो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए मेहमान हो। अंडरस्टैंड कंट्री गेस्ट? या वी अंडरस्टैंड। हमारी कंट्री में लत्ते और क्रोसेंट बहुत फेमस है, इसीलिए वी वांट कि आप दोनों अपने ढाबे में ये भी रखो। हाँ, क्यों नहीं। अब हम चलते हैं, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम कभी भी इंडिया आएंगे तो आप लोगों से जरूर मिलेंगे। शार्लिन और सूजी वापस अपने देश चले जाते हैं और हमारे भारत देश का अपनापन उनका हमारे देश के प्रति और सम्मान बढ़ा देता है। गर्मी में गरीब का घास का घर। हरीश एक गरीब आदमी होता है जो बंसीपुर में अपनी बीवी गायत्री, छोटी बेटी मीठी और बूढ़ी माँ अनुराधा के साथ रहा करता था। वो गांव की एक बड़ी परचून की दुकान में काम किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उस दुकान के मालिक को वो दुकान बंद करनी पड़ती है, जिससे हरीश की नौकरी छूट जाती है और वो काफी परेशान हो जाता है। झुलसती हुई गर्मी में चलते चलते उसके पांव की चप्पल भी टूट जाती है। लगता है आज सारी मुसीबतों ने ठान ही लिया है कि वो मुझ पर बरस कर ही रहेंगी। हाँ, अब इस तपती हुई गर्मी में इस गर्म तवे जैसी सड़क पर चलना होगा। हरीश उस तपती हुई सड़क पर नंगे पांव ही चलने लगता है। उसे गर्म चटके लगते हैं, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है और घर जाकर देखता है कि उसके घर के बाहर एक बड़ी जेसीबी खड़ी थी। ये क्या, ये जेसीबी ये मेरे घर के बाहर क्यों खड़ी है? आखिर माजरा क्या है? मैं आपसे विनती करती हूँ साहब, मत करिए ऐसा। इस गर्मी में हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारा इस गांव में कोई अपना नहीं है। हाँ बेटा, हमारे घर को मत तोड़ो। गायत्री माँ, क्या हुआ? जी ये साहब हमारे घर को तोड़कर इस जगह पर अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। इन्होंने ये जमीन खरीद ली है।
क्या? तूने सही सुना बे लल्लू हरीश। मैं सिन्हा, जिस जमीन पर तू खड़ा है वो जमीन मैंने अपने नाम कर ली है। जल्दी से अपना सामान बांध और अपने परिवार के साथ निकल यहाँ से, क्योंकि मुझे तेरे घर को तोड़ना है। जल्दी। सिन्हा अपने वक्त का बड़ा पक्का है, समझा ना? लेकिन साहब, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे आखिरी समय में कहाँ जाएंगे? हमारा कोई रिश्तेदार या पहचान वाला भी तो नहीं है इस गांव में। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया, उसके बाद मैं किसी और की तो क्या, अपने आप की भी नहीं सुनता। लगता है तुम लोग सामान नहीं बांधोगे। यह शुभ काम मेरे आदमियों को ही करना पड़ेगा। ए बंदरों, लग जाओ अपने काम पर। सिन्हा के आदमी हरीश के घर के अंदर घुसते हैं और सारा सामान बाहर फेंकने लगते हैं, और उसके बाद सिन्हा खुद जेसीबी में बैठकर जेसीबी से हरीश का घर तोड़ देता है। ये सब देखकर हरीश और उसके परिवार वालों की आंखें नम हो जाती हैं। मेरा घर! ये क्या हो गया रे? बेचारे हरीश और उसके परिवार को वहां से निकलना पड़ता है। वो लोग उस तेज गर्मी में यहाँ से वहां सामान लेकर दर दर भटकने लगते हैं। भीषण गर्मी में वो लोग पसीना बहा बहा कर बुरा हाल कर चुके थे अपना। पापा, माँ, अब हमें और कितना चलना है? मुझे इस तेज गर्मी में बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। चिंता मत कर लाडो, वो देख लल्ला, वहाँ एक कुआं है, वहां से पानी ले आ। हाँ माँ। हरीश उस कुएं के पास पानी लाने जाता है, लेकिन उस कुएं के करीब जाकर वो देखता है कि वो तो पूरा सूख चुका था। ये देखकर वो हताश हो जाता है। वो लोग एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। हरीश 2 घंटे तक चलकर दूसरे गांव के कुएं से पानी लाता है, और उस पानी को पीकर उन लोगों की जान में जान आ जाती है। 2 दिन तक वो लोग उस पेड़ के पास ही रहते हैं, वहीं सोते हैं। जी, अब हम और कितने दिनों तक यहीं पर रहेंगे? आप वो अपने दोस्त से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? हाँ गायत्री, मैंने उससे बात तो की है। उसने एक मकान दिखाया है, लेकिन वो मकान कच्चा है और वो उसके ही बहुत पैसे मांग रहा है। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में बाहर रहना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हम उस कच्चे मकान में ही रहेंगे। ठीक है जी। थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास, वो मैं खर्च कर रहा हूँ। अब आगे तो भगवान ही मालिक है। चिंता मत कर लल्ला, तुझे जल्द ही काम मिल जाएगा, वो भी पहले से भी अच्छा वाला, देखना तू। हाँ माँ, आशा तो यही है। हरीश और उसका परिवार अब उस कच्चे मकान में रहने लगता है, लेकिन उस मकान की छत इतनी कमजोर होती है कि वो 3 दिन में टूट जाती है। तभी हरीश का दोस्त वहां पर आ जाता है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था हरीश कि ये एक कच्चा मकान है, लेना है तो ले वरना छोड़, लेकिन तूने जल्दबाजी में ले लिया। अब मैं तुझे पैसे वापस नहीं लेने वाला। लेकिन मंगू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हे भगवान, ये कैसी पनौती लग गई है हमारे पीछे। शुक्र है किसी को चोट नहीं आई छत के टूटने से। छत के टूटने से अब गर्मी में पूरी धूप घर में ही आने लगी थी, जिस कारण फिर से सभी को खूब परेशानी होने लगती है। रात को गर्मी के कारण सब पसीने से भीग जाते हैं और कोई ठीक से सो भी नहीं पाता। ऐसा लग रहा है मानो हम रेगिस्तान में रह रहे हैं। इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज और भीषण है। मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं हमारी लाडू बीमार न पड़ जाए। और मुझे भी, क्योंकि हम लोग फिर भी एक समय पर इस जानलेवा गर्मी को सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। हरीश अब रोजाना काम ढूंढने जाने लगता है, और एक दिन जब वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो एक बूढ़े आदमी के गिरे हुए पैसे उसे वापस लौटाने के लिए उसका पीछा करता है। रुक जाइए, अरे काका, आपके पैसे! लगता है उन्हें बुढ़ापे के कारण सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। हरीश भागते हुए उन काका के पास जाता है और उन्हें उनके पैसे वापस लौटा देता है, जिसके बाद
धन्यवाद बेटा, तुमने ईमानदारी से मेरे पैसे मुझे सही सलामत लौटा दिए, वरना आजकल के जमाने में तो लोग रास्ते पर पैसे दिखते नहीं कि उसे छुड़ा कर भाग जाते हैं। इसी बात पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा बेटा। अरे काका, मुझे कुछ मत दीजिए, मैंने जो भी किया वो मेरी इंसानियत के नाते किया, ये मेरा एक फर्ज था, आप मेरे पिता समान ही हैं। तो एक पिता का पूरा हक है अपने बेटे को जो मर्जी वो देने का। ये देख, ये है मेरा बगीचा, इसमें जितने घास उगे हैं मैं तुझे वो सब काट कर दूंगा, फिर तू उसे बेच सकता है। मेरा फूलों का बिजनेस है जिसमें हार, मालाएं और बुके बनाने के लिए घास भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। बूढ़े काका हरीश को ढेर सारी घास फूस देते हैं, जिसे हरीश अपने घर ले जाता है। अरे वाह, चलो अब इस घास फूस को कल बाजार में बेचकर 2 से 3 दिन के पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। नहीं, कोई इस घास फूस को नहीं बेचेगा। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? घास फूस हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, गांव में पुराने जमाने में घास फूस के घर हुआ करते थे। घास पर बाहर से पानी छिड़कने पर अंदर से ठंडक महसूस होती है और घास के घर ज्यादा समय तक टिकते भी हैं। अरे वाह, ये सुझाव मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया। माँ, आपने ये सुझाव देकर तो कमाल ही कर दिया। हरीश और उसका परिवार अब साथ मिलकर उस घास फूस का घर बनाते हैं। वो घर तैयार होने के बाद इतना सुंदर दिखता है कि सब उसे देखकर देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये घर। अरे हरीश भाई, हम भी एक किराए का घर ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमारे लिए भी ऐसा घर बना सकते हो? हम उसमें रहेंगे और आपको किराया भी देंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। इस तरह अब हरीश को गांव वालों से घास का घर बनाने के ऑर्डर्स आने लगते हैं और वो कुछ घर पूरी तरह से बनाकर बेचता है और कुछ घास के घरों को किराए पर भी देता है। इस तरह वो धीरे धीरे घास के घर बनाने को एक बिजनेस में बदल लेता है और ढेरों पैसे कमाने लगता है।